हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर नेक्स्ट क्लास। इसमें जैसा कि हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात की थी कि आज के लेक्चर में हम बात करेंगे डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल। ठीक है कि डिवीजन एल्गोरिथम को हम कैसे यूज़ करेंगे पॉलिनोमियल के लिए, या फिर पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ है, उसके बारे में अपन देखेंगे। चलिए देखते हैं। बात ये होती है स्टूडेंट्स कि हम लोगों ने तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लिए, कैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व किया जाता है, उसके जीरोज और कोफिशिएंट में क्या रिलेशन होता है, और वहाँ पर कोफिशिएंट के जीरोज कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की, सारी चीज़ें हमने देख ली। बट अब बात आती है क्यूबिक पॉलिनोमियल की। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल में हमने रिलेशन देखा था किसमें कोफिशिएंट और जीरोज में रिलेशन हम लोगों ने पढ़ा था। वहाँ पर हम लोगों ने ये भी देखा था कि कैसे कैसे हमारा फॉर्मूले निकलते हैं, और उसके साथ हम लोगों ने ये भी देखा था कि उसकी जनरल फॉर्म क्या होती है। तो अब हम आज बात करने वाले हैं कि क्यूबिक पॉलिनोमियल को हम कैसे सॉल्व करें, क्यूबिक पॉलिनोमियल को अपन कैसे सॉल्व करेंगे, उसकी वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे, या फिर उसके जीरोज़ को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। बात समझेंगे आपको। इसकी वैल्यूज़ निकालने के लिए, इसके जीरोज़ को फाइंड आउट करने के लिए हम किसका यूज़ करेंगे, डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करने वाले हैं। कैसे यूज़ करेंगे इसे हमें सीखना है। ओके, तो आप रेडी हो? चलिए देखिए डिवीजन एल्गोरिथम होता क्या, पहले इसको हम देख लेते हैं। डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स, ये जो डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स है, ये आप क्वाड्रेटिक के भी लगा सकते हो, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को भी यूज़ कर सकते हो, और क्यूबिक के लिए भी यूज़ कर सकते हो। जितने भी पॉलिनोमियल्स हो उन सबके लिए भी यूज़ कर सकते हो। ये जरूरी नहीं कि ये सिर्फ क्यूबिक पॉलिनोमियल के ही यूज़ होगा। बट जो फैक्टराइजेशन मेथड हम लोगों ने यूज़ किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करने के लिए, वो मेथड आपका सिर्फ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए ही पॉसिबल है, और बाकी अदर पॉलिनोमियल में वो मेथड यूज़ नहीं होता है। ठीक है ना। देखिए क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, इफ़ एफ एक्स एंड जी एक्स आर एनी टू पॉलिनोमियल्स। क्या है बोला गया, अगर एफ एक्स और जी एक्स कोई दो पॉलिनोमियल है, कोई भी दो पॉलिनोमियल विद जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन वहाँ पे इंपॉर्टेंट क्या है कि आपका जी एक्स जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए, देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स सच दैट, तब हम क्यू एक्स और आर एक्स पॉलिनोमियल को फाइंड कर सकते हैं। समझ में आई मेरी बात आपको? मैंने क्या बोला कि अगर आपके पास दो पॉलिनोमियल एफ एक्स एंड जी एक्स, बट उसमें से अगर एक जो जी एक्स है वो जीरो के इक्वल नहीं है, तब हम क्यू एक्स और आर एक्स यानी दो पॉलिनोमियल और फाइंड कर सकते हैं। देन वी कैन फाइंड पॉलिनोमियल क्यू एक्स एंड आर एक्स। इन दोनों पॉलिनोमियल की हेल्प से हम बाकी के अदर दो पॉलिनोमियल्स भी फाइंड कर लेंगे। तो वही यहाँ पे लिखा है कैसे फाइंड करेंगे। बोला गया एफ एक्स इक्वल टू में क्यू एक्स इंटू में जी एक्स प्लस का आर एक्स। यहाँ पे जो एफ एक्स है आपका देख रहे हो, यहाँ पर लिखा मैंने डिविडेंड होता है। एफ एक्स क्या होता है, डिविडेंड होता है। क्यूशेंट क्या होता है, सॉरी क्यू एक्स क्या होता है, क्वोशेंट होता है। जी एक्स डिवाइजर, और आर एक्स क्या होता है, रिमाइंडर। यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारी टर्म्स किसमें, एक्स वेरिएबल में लिखी हुई हैं। ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक्स वेरिएबल में ही आपको मिले, ये वाई में भी मिल सकती हैं, एस में भी मिल सकती हैं, वी में मिल सकती हैं। बस इंपॉर्टेंट क्या है, अगर ये है एक्स में है तो सभी एक्स में रहेंगे, सभी एस में है तो एस में रहेंगे, सभी वाई में एक है तो सब वाई में रहेंगे, डिफरेंट नहीं होगा। वेयर जो इंपॉर्टेंट थिंग है वो क्या, ये है। क्या बोला गया यहाँ पर, वेयर आर एक्स इक्वल टू में जीरो, क्या आर एक्स इक्वल टू में जीरो, और डिग्री ऑफ आर एक्स इज लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स। हमारे पास दो ही बात बननी चाहिए, जब भी हम डिवाइड करें कि इसको एफ एक्स को जी एक्स से डिवाइड करें, डिवाइड करने पे जो रिमाइंडर आना चाहिए वो या तो वो जीरो आएगा, या फिर कैसा आना चाहिए, डिग्री ऑफ जी एक्स, जो डिग्री ऑफ जी एक्स है, जो जी एक्स पॉलिनोमियल होगा उसकी जो डिग्री होगी उससे आर एक्स की डिग्री कम होनी चाहिए। मेरी बात समझ में आगे बात आपको क्या ध्यान रखना है, आपको ध्यान रखना है कि पहला तो आर एक्स या तो जो रिमाइंडर होगा वो आए तो आपको जीरो मिलेगा, या फिर आर एक्स की जो डिग्री होनी चाहिए वो जी एक्स की डिग्री से कम मिलनी चाहिए आपको। अगर ऐसा मिल रहा है इट मीन्स आपने डिवाइड सही किया, अगर नहीं मिल रहा इट मीन्स आपने कहीं ना कहीं मिस्टेक ज़रूर की, या फिर आपने सब कुछ सही किया, सब बढ़िया है, आपका सारा सोल्यूशन ठीक है, इस मीन्स आपका क्वेश्चन में कहीं पे फॉल्ट है। ठीक है ना, आपको इन चीज़ों को ध्यान रखना हो। ओके, दूसरा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पॉइंट को आपको ध्यान रखना है, और मे बी आप नोट डाउन भी कर लीजिए। नोट डाउन क्या करना है आपको, ये लिखना है, इफ़ अल्फा इज अ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल एफ एक्स देन एक्स माइनस अल्फा इज डिवीजर ऑफ एफ एक्स। क्या बोला गया, अगर कोई पॉलिनोमियल आपको दिया हुआ है, उस पॉलिनोमियल का जीरोज आपको दे दिया गया। जैसे मान लीजिए कोई एक पॉलिनोमियल मैंने बोल दिया पी एक्स, आपके पास एक पॉलिनोमियल, उसका जीरोज क्या है, अल्फा है। इट मीन्स ये है कि जो, जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि क्या है, एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, क्या है, एक पी एक्स पॉलिनोमियल है। ठीक है, फिर मैंने क्या बोला, अगर पी एक्स पॉलिनोमियल है तो आप मान लीजिए कि अल्फ़ा इसका क्या है, जीरोज है। मैंने ये चीज़ें आपको दी हैं, एक पी एक्स पॉलिनोमियल है, उसका जीरोज क्या है, अल्फ़ा है। इट मीन्स एक्स माइनस अल्फ़ा, अल्फ़ा ये है, अगर अल्फ़ा इसका जीरो, इसको कैसे लिखेंगे, एक्स इक्वल टू अल्फ़ा। जब अल्फ़ा इधर आएगा तो एक्स माइनस अल्फ़ा इक्वल टू में जीरो। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्स माइनस अल्फ़ा है ना, एक्स माइनस अल्फ़ा, ये इसका क्या होगा, फैक्टर हो जाएगा। एक्स माइनस अल्फ़ा इसका क्या हो जाएगा, फैक्टर हो जाएगा। इट मीन्स ये कि एक्स माइनस अल्फ़ा की जो वैल्यू, फैक्टर का मतलब क्या होता है, इसका एक
जीरो जीरो से दिया हुआ है, बट इसका ये क्या हो जाएगा, एक तरीके से बोल सकते हैं ये इसका क्या हो जाएगा, डिवीज़र हो जाएगा, ये इसका क्या हो जाएगा, डिवाइज़र हो जाएगा। कैसे, मैं फिर से जो पॉइंट बोल रहा हूँ उसको ध्यान से सुनिए। मैंने बोला इफ़ अल्फ़ा इज़ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, इफ़ अल्फ़ा इज़ अ जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल fx, then x minus alpha is divisor of fx. If alpha is a zeros of a polynomial fx, then x minus alpha is a divisor of a fx. समझ में बात आपको? अगर अल्फ़ा किसी fx पॉलिनोमियल का जीरोज है, इसका मतलब x माइनस अल्फ़ा जो होगा उस पॉलिनोमियल का डिवाइज़र होगा। समझ में है मेरी बात? क्यों डिवाइज़र होगा? क्योंकि उस पॉलिनोमियल से x माइनस अल्फ़ा से उस पॉलिनोमियल को डिवाइड करने पर पूरी तरीके से वो डिवाइड हो जाएगा। कैसे? अभी जब हम क्वेश्चन करेंगे तो वहाँ पे आपको मैं चीज़ें दिखाऊंगा, ठीक है? वहाँ पे मैं पॉइंट भी आपको लिखवा दूंगा, घबराने की जरूरत नहीं। मैंने सिर्फ अभी आपको बता दिया, जैसे अगर अभी भी हमें क्वेश्चन मिलते हैं तो हम चीज़ें समझ सकें, ठीक है ना? चलिए, तो ये बात होगी आपके डिवीजन एल्गोरिथम की। और डिवीजन एल्गोरिथम का हम खास जो आज के लेक्चर में यूज़ करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ हमारा पर्पज़ है कि हमें क्यूबिक पॉलिनोमियल को सॉल्व करना होगा, इस वजह से। बाकी तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अपन सॉल्व भी कर सकते हैं, इसलिए हमें आगे घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना? चलिए, तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको पहली चीज़ तो ये फॉर्म ज़रूर याद रखनी है। ये फॉर्म आपके बहुत आगे तक काम आने वाला है। कौन सा? डिविडेंड इज इक्वल टू में कोशिएंट, इज इक्वल टू में कोशिएंट इंटू में डिवाइज़र प्लस रिमाइंडर, ठीक है? इस फॉर्म को ध्यान रखिए, ये फॉर्म आपको आगे तक काम आएगा। ये मान लीजिए हमने इसको ऐसे लिखा था, fx इक्वल टू में qx इंटू में gx प्लस का rx, ओके? इतनी चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अब हम स्टार्ट करने वाले हैं क्या, एक्सरसाइज 2.3, ठीक है? चलिए देखिए सर गाइस, जब हमने स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.3 तो यहाँ पर एक पहला क्वेश्चन जो आपको दिया वो क्या है उसके बारे में पहले रिपीट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है डिवाइड द पॉलिनोमियल px बाय पॉलिनोमियल gx, ठीक है? डिवाइड px बाय द पॉलिनोमियल gx, हमें क्या करना है, px पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है किससे, gx से। एंड फाइंड द कोशेंट एंड रिमाइंडर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। जितने भी क्वेश्चंस नीचे दिए हैं यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। फर्स्ट में 3 पार्ट्स हैं, इन तीनों पार्ट्स को हमें क्या करना है, सॉल्व करना है और इनकी कोशेंट और रिमाइंडर को बताना है। ये बुक आपकी एनसीईआरटी बुक है क्लास 10th की और चैप्टर नंबर है 2, एक्सरसाइज 2.3 है। अगर आपको लगे कि आपको बुक लेकर बैठना चाहिए तो प्लीज़ आप बुक लेकर के बैठें, जिससे आपको सीधा ऐसा लगे कि आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ऑनलाइन नहीं पढ़ रहे हैं। जितने अच्छे से पढ़ेंगे आप, जितने डीप में जाके पढ़ेंगे उतना अच्छा आपको फील आएगा, ठीक है ना? चलिए, बाकी तो मेरी जिम्मेदारी, मैं आपको फील दिलाऊंगा तभी तो फील आपको आएगा ना। लेकिन आप अपनी तरफ से पूरी कोशिश करिए, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ऐसा फील दिला सकूँ कि आप ऑनलाइन नहीं, आप ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? देखिए, तो यहाँ पर आपका जो फर्स्ट पार्ट का पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है, वो क्या है, ये है p ऑफ x इज इक्वल टू में गिवन है आपको x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3, और जो gx है यहाँ पर gx आपको दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस का 2। और हमें क्या करना है, हमें px को डिवाइड करना है किससे, gx से डिवाइड करना है। चलिए अपन डिवाइड करते हैं। देखिए कैसे डिवाइड करते हैं, हमें कोशेंट और रिमाइंडर सॉल्व करना है। जाहिर सी बात है, जब हम किसी डिवाइज़र को किसी डिविडेंड को जब डिवाइज़र से डिवाइड करते हैं तो हमें कोशेंट और रिमाइंडर मिलता है। पहले तो मैं आपको एक बात अच्छे से बता दूं कि जिससे हम डिवाइड करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको डिवाइज़र बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं, उसको डिवाइज़र बोलते हैं। और जिसको डिवाइड करना होता है, जिसको डिवाइड करना होता है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। इसको क्या बोलेंगे, डिविडेंड बोलते हैं। अगर आप ऐसे भी ना पहचानो तो ऐसे भी जान सकते हो कि जो डिवाइज़र की डिग्री होगी, जो डिवाइज़र की डिग्री होगी वो डिविडेंड की डिग्री के या तो इक्वल होगी या फिर इससे छोटी होगी, बट इससे बड़ी कभी भी नहीं होगी। क्या ध्यान रखना है आपको, डिवाइज़र में जो पॉलिनोमियल होगा, जो पॉलिनोमियल होगा डिवाइज़र जिसको हम बोलते हैं, उसकी जो डिग्री होगी मैक्सिमम, वो मैक्सिमम डिग्री पॉलिनोमियल जिसको हमें डिवाइड करना है, डिविडेंड की जो मैक्सिमम डिग्री होगी उससे या तो छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी, लेकिन उससे बड़ी नहीं होगी। या फिर ये बोले डिग्री ऑफ डिविडेंड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिवाइज़र। जो डिविडेंड की लिख देता हूँ यहाँ पे, डिविडेंड की जो डिग्री होगी वो डिवाइज़र से या तो बड़ी होगी या फिर डिवाइज़र के इक्वल होगी, लेकिन डिवाइज़र से छोटी नहीं होगी। इस बात का भी आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है ना? चलिए, इतनी बात तो होगी।
अब डिविडेंड को कैसे डिवाइड करते लिखते हैं यहाँ पर, डिविडेंड तो हम अंदर लिखते हैं तो यहाँ लिख देंगे डिविडेंड। देखिए कैसे आपको करना हो, डिविडेंड यहाँ लिखेंगे, डिवाइज़र यहाँ पर लिखेंगे हम, ठीक है। यहाँ पे आपका आता है कोशिएंट, यहाँ क्या आएगा कोशिएंट आता है, और इसको जब आप सॉल्व कर लेते हो तो यहाँ पर आपको मिलता है रिमाइंडर। ऐसी फॉर्म आपको मिलेगी सॉल्व करने, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान, ओके। चलिए अब हम डिवाइड करते हैं, मैंने सारी चीज़ें आपको बता दी, अब अपन को क्या करना है डिवाइड करना है। चलिए डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर है एक्स क्यूब माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5x माइनस का 3। इसको जब अपन डिवाइड करेंगे देखिए कैसे मिलने वाला आपको, इसे डिवाइड करना है एक्स स्क्वायर माइनस 2 से। अब सुनिए जो मैं बोल रहा हूँ, जब आप अलजेब्रिक डिवीजन करते हो, इसको हम लोग अलजेब्रिक डिवीजन भी बोलते हैं, जब आप अलजेब्रिक डिवीजन करते हो तो आपको ध्यान क्या क्या चीज़ें रखनी होती है। सुनिए आपको इतना पता, जब हम डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने के बाद जब हम यहाँ पे चीज़ें यहाँ पे आती हैं तो वहाँ पर हम क्या करते हैं चीज़ों को माइनस करते हैं, इतना तो आपको पता ही है, ठीक है। तब देखिए अब आपको क्या करना है, इसको इससे डिवाइड करना है। इसको इससे डिवाइड करने के लिए हम ये कहेंगे कि जो भी नंबर पहले आपका लिखा रहेगा उस नंबर को आपको कैंसिल आउट करना है। क्या बोला मैंने, जो नंबर आपका पहले लिखा होगा उस नंबर को आपको कैंसिल आउट करना होगा। इसको कैंसिल आउट करने के लिए हम इस एक्स स्क्वायर माइनस 2 जो डिवाइज़र लिखा हुआ इसमें ऐसी वैल्यू का मल्टीप्लाई करें जिससे कि जो फर्स्ट नंबर मिले आपको वो सेम मिले, जो फर्स्ट नंबर मिले आपको वो सेम मिलना चाहिए। हमारा एम क्या होगा, हमें एक ऐसे नंबर का इसमें मल्टीप्लाई करना होगा या फिर ऐसे वेरिएबल का मल्टीप्लाई करना होगा जिससे हमें पहली वैल्यू कैसी मिले, सेम मिले, क्योंकि हमें इसे कैंसिल आउट करना होगा। तो ये बताइए यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस 2 लिखा हुआ, अगर मुझे एक्स क्यूब चाहिए तो मुझे इसमें एक्स का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जिसका मल्टीप्लाई करना होगा उसको आप सिर्फ जनरली ऐसे लिख दोगे, यहाँ पर एक्स का मल्टीप्लाई करना होगा तो यहाँ पर एक्स लिखिए। अब ऐसे एक्स का ऐसे मल्टीप्लाई करिए, एक्स का एक्स स्क्वायर से मिलेगा तो क्या होगा एक्स क्यूब प्लस माइनस, देखिए इसका आगे प्लस का, इसका आगे माइनस का, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। x का 2 से करेंगे तो 2x आएगा। अब ये बताइए ये कितना मिला हमें, 2x मिला, ये 3x स्क्वायर है। यहाँ इसके नीचे नहीं लिखेंगे, जो जितने वेरिएबल का होगा उसको, जितनी डिग्री का वेरिएबल होगा उसी के पास लिखेंगे। ये 2x मिला ना हमें, माइनस का इसके नीचे लिखेंगे माइनस का 2x। समझ में बात आई आपको मेरी, नहीं आई? देखिए जैसे यहाँ पे मिला आपको x डिग्री, मतलब डिग्री 1 डिग्री का वेरिएबल मिला है, 2x मिला, तो 2x के नीचे लिखेंगे 5x के नीचे, ना कि इसके नीचे। अब क्या करना, हमें माइनस करना होता है। जैसे हम यहाँ पे माइनस करेंगे तो इसके आगे कौन सा साइन है, प्लस है ना, अभी तो प्लस है ना, अभी कैसा साइन है, प्लस है। जैसे लगाएंगे माइनस करेंगे इसको तो ये प्लस माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो ये प्लस का ये माइनस का दोनों क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे, यानी यहाँ मिलेगा 0। अभी माइनस 3x स्क्वायर ऐसे ही, तो ये एज इट इज जैसे उतर आएगा, उतर आएगा कि नहीं उतर आएगा, आ जाएगा ऐसे ही माइनस का 3x स्क्वायर। नहीं समझे बताइए? हाँ, अब यहाँ देखिए प्लस माइनस, यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं सब्ट्रैक्ट करते हैं, डिवाइड करते हैं, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 3x हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का साइन। हमेशा ध्यान रखिएगा जो वैल्यू बड़ी होगी, इन दोनों में से जो वैल्यू बड़ी होगी उसका साइन हम लेते हैं, जो वैल्यू बड़ी होगी उसका हम साइन लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 3। ठीक, फिर से समझाता हूँ। आपने इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कैसे मल्टीप्लाई किया, आपने सोचा कि हाँ एक्स क्यूब है, हमें एक्स क्यूब को कैंसिल आउट करना है, तो हमें एक ऐसा वैल्यू लेना पड़ेगा जिससे कि इसका मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब मिले। मैंने बोला एक्स का एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करने पे एक्स क्यूब मिला, प्लस प्लस था तो प्लस मिला, और यहाँ पर हमें एक्स का माइनस से करने पे प्लस माइनस माइनस 2x मिला, क्योंकि 5x के नीचे 2x लिखेंगे ना कि इसके नीचे। अब इसके नीचे कुछ भी था, एज इट इज ऐसे उतर आएगा, जो साइन है उसी साइन के साथ आ जाएगा। ये प्लस था, ये माइनस था, जब हमने दोनों को घटाया तो माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस की वैल्यू बड़ी थी, प्लस दोनों था, इसलिए प्लस 3x, और ये मैजिटी जैसे आ गया। ठीक है, अब क्या करना है हमें, देखिए आगे जिस साइन होगा वही साइन लगाना है। यहाँ पर आगे प्लस का साइन था, हमने प्लस लगाया, यहाँ पर आगे माइनस है तो हम पहले माइनस साइन लगाएंगे, फिर बोलेंगे यहाँ 3x स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ पर x स्क्वायर ऑलरेडी लिखा हुआ है। इट मीन्स अगर आपको इसे कैंसिल आउट करना है तो आपको 3 चाहिए, तो आप क्या लीजिए 3 लीजिए, 3 का इससे मल्टीप्लाई करिए, तो 3 x का स्क्वायर से करेंगे तो माइनस प्लस माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है, फिर प्लस होगा कि हाँ प्लस होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 3 बन जाती, 3 2 6। अब देखिए 6 मिला ना, 6 कहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर तो x वेरिएबल साथ में, जो कि हमारे साथ में x है नहीं, यहाँ पे लिखेंगे 6, वो भी किसका, प्लस का 6 लिखेंगे यहाँ पर। फिर देखेंगे नीचे माइनस करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, ये कट जाएगा, मिलेगा 0। ये एज इट इज जैसे उतर आएगा तो यहाँ हो जाएगा 3x, वो भी प्लस का, ये माइनस माइनस है, प्लस हो जाएगा, बट यहाँ पे माइनस का साइन लगेगा। 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। ठीक, अब यहाँ देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है, यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 है। अब वहाँ पे आपके पास x माइनस 3 है, तो अब आप क्या करोगे, हाँ अभी आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते हो। मुझे क्या चाहिए, 3x चाहिए,
तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर मल्टी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, तो यहाँ पर आप प्लस लगा दो। ठीक है, लगाने के बाद अब आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इसका मल्टीप्लाई करो। जब इसका मल्टीप्लाई कैसे करोगे, यहाँ पर इसमें कैसे मल्टीप्लाई करें कि हमें 3x मिले, मैं बोलूँगा आप इसमें 1/x इंटू में 3 ले लो, 1/x इंटू में 3 ले लो। क्यों, जैसे आप 1/x इंटू में 3 का मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पर देखिए x² इंटू में 3 इंटू में 1/x, x से x कट जाएगा और तो बचेगा आपके पास 3x, है कि नहीं। इस तरीके से आपको करना होता है। इससे करेंगे तो आपके यहाँ क्या मिलेगा, 3x मिलेगा, प्लस माइनस माइनस और 3 2 6 अपॉन में x। आप इसके आगे जो आप कर रहे हो ना सोल्यूशन, ये कोई मतलब नहीं है इसका करने का, कोई मतलब नहीं है। आप इसको यहीं पर छोड़ सकते हो क्योंकि इसने आपसे रिमाइंडर और क्वेश्चन भी पूछा हुआ है। ठीक है, तो इसको हम यहीं पर छोड़ देंगे। ये हम तब करते हैं जब हमें बहुत ज़्यादा नीड होती है तब, अदरवाइज़ हम इसको ऐसे नॉर्मली इजी वे में छोड़ देते हैं। तो यहाँ से आपने क्या देखा, आपके पास जो रिमाइंडर आया वो रिमाइंडर कितना आया, आपके पास जो रिमाइंडर आया रिमाइंडर आपको कितना मिला, रिमाइंडर मिला आपको 3x माइनस का 9, और जो डिवाइज़र मिला, सॉरी क्वोशेंट जो मिला आपको, क्वोशेंट कितना मिला आपको, क्वोशेंट मिला x माइनस का 3। ठीक है, अगर आप चाहो तो एक तो ये आपने डिवीजन एल्गोरिथम का यूज़ करके किया, आप इसका भी यूज़ करके कर सकते हो। कैसे, देखिए डिविडेंड कितना आपके पास है, देखिए ये पहला मेथड बनता है, इसको ऐसे करते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड वन क्या है, इसको लेकर के सॉल्व करते हैं। डिविडेंड मतलब कि f(x) कितना है यहाँ पर, सॉरी p(x) कितना है, x³ 3x² प्लस का 5x माइनस का 3 इक्वल टू, अब देखिए यहाँ पर क्या है, क्वोशेंट इंटू में डिवाइज़र। क्वोशेंट कितना हमारे पास आया, अच्छा हमें क्या फाइंड करना है, क्वोशेंट और रिमाइंडर फाइंड करना है ना, बट हमारे पास दो ही चीज़ पता है तो हम यहाँ से निकाल नहीं सकते। चलिए कोई नहीं, अच्छा ये बात तो होगी, आप इस मेथड से दोनों चीज़ें नहीं निकाल सकते हो क्योंकि आपको यहाँ पर दो चीज़ें पता हैं और दो निकालनी है, तो ये पॉसिबल नहीं है। बट हम यहाँ से ये चेक कर सकते हैं कि हमारा जो सोल्यूशन आया है वो सही है कि नहीं। कैसे पता करेंगे, अगर आपका राइट हैंड साइड इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड आ गया तो आप ये चेक कर लोगे कि आपका सोल्यूशन सही है या गलत है। बाई चांस अगर आप कभी चेक करना चाहते हो कि आपका लाया हुआ क्वेश्चन सही आंसर सही है कि नहीं, तो आपको क्या करना होगा, डिविडेंड को यहाँ पर पुट करिएगा और क्वोशेंट इंटू डिवीजर प्लस रिमाइंडर सारी वैल्यूज़ को उधर पुट करके सॉल्व कर लीजिएगा। इसको एज इट इज ऐसे रहने दीजिएगा। कैसे, देखिए क्वोशेंट कितना मिला हमें, x माइनस का 3 मिला, इसको एज इट इज ऐसे रहने देते हैं। डिवाइज़र कितना है अपन के पास, x² माइनस 2 है, इसको ऐसे यहाँ लिख देते हैं, प्लस रिमाइंडर कितना आया है, x माइनस का 3, सॉरी 3x माइनस का 9। ठीक है, अब सॉल्व करते हैं इसको, इसका ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, x का x² से तो x³, x का 2 से तो माइनस का 2x, माइनस का 3x² मिलेगा, और माइनस माइनस प्लस का 3 2 6 प्लस का 3x और माइनस का 9। यहाँ हो गया x³ माइनस का 3x हो गया यहाँ पर। ठीक है, डिग्री को कैसे लिखना है, x की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में, माइनस 2x प्लस का 3x माइनस का x, देखिए कुछ गड़बड़ हुआ है ना, 2x माइनस का 2x मिला और यहाँ पे माइनस का x मिला, और कितना मिला आपको, माइनस का 3। कुछ गड़बड़ है क्या यहाँ पे, देखिए x माइनस का 3। तो स्टूडेंट देखिए हम लोगों ने मिस्टेक कहाँ पे की है, यहाँ पे प्लस का 5 है, यहाँ पर प्लस का 5 है, क्योंकि माइनस है तो प्लस हो गया और दोनों का ऐड होगा तो 7 मिलेगा। ये हम लोगों ने मिस्टेक की थी। ठीक है, सब चीज़ें ठीक है, समझने की बात आपको ध्यान रखना है। यहाँ मैंने सोचा माइनस ही है, ठीक है, बट यहाँ पे क्या है, माइनस माइनस, जब हमने माइनस किया इसको तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो 5 और 2 ऐड हो जाएगा, 7x मिलेगा, यहाँ पर 7x माइनस का 9, तो रिमाइंडर जो आएगा आपका वो 7x माइनस का 9 होगा। ठीक है, सही कर लीजिएगा उसको, तो यहाँ पर हो जाएगा 7x माइनस का 9, तो यहाँ पर मिलेगा आपको कितना, 7x, तो 7x माइनस 2x कितना हो जाएगा आपके पास, यहाँ पर 5x हो जाएगा। देखिए ऐसे, देखिए हमारा क्वेश्चन गलत आ रहा था, हमने क्या देखा कि हमारा जो डिविडेंड है वो इसके इक्वल नहीं आ रहा है, राइट हैंड साइड इक्वल को लेफ्ट हैंड साइड नहीं मिल रहा था, इट मीन्स हमने कहीं भी मिस्टेक की, हमने चेक किया तो हमें अपनी मिस्टेक दिख गई। ऐसे आप कर सकते हो। ठीक है, चलिए अब बाकी क्वेश्चन को हम फटाफट करेंगे, उन पर ज़्यादा टाइम हम नहीं लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आई होप आपको डिवीजन एल्गोरिथम समझ में आ गया हो, कैसे आपको डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई करना है। ठीक है ना, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड, px इक्वल टू में दिया है आपको x² माइनस 3x² प्लस 4x प्लस 5, x⁴ माइनस 3x⁴ प्लस का 3x प्लस का 5x, सॉरी प्लस का 4x प्लस 5 है, प्लस का 4x प्लस 5, ये आपको क्या दिया हुआ है, ये px दिया हुआ है। ठीक है, और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको, gx कितना दिया हुआ है आपको, x² प्लस 1 माइनस का x² प्लस 1 माइनस x। देखिए पहले तो हम क्या करेंगे, gx को थोड़ा सा डिग्री की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे, x² माइनस का x प्लस 1 के फॉर्म में। अब हम क्या करेंगे, हम डिवाइड करेंगे। कैसे डिवाइड करेंगे, देखिए
हम बोलेंगे पी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, यानी कि एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स प्लस 1 एक्स की पावर 4 माइनस का 3x की पावर 4 प्लस का 4x प्लस 5 इज डिवाइडेड बाई दिस। हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी जब भी आपको डिवाइज़र या डिविडेंड और डिवाइज़र दिया रहे तो पहले अगर ये आपके x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में ना लिखे हो तो पहले आप इनको x के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। बात समझ में आई आपको? अगर नहीं लिखेंगे ना तो दिक्कत हो जाएगी। तो आपको क्या करना, सबसे पहले डिविज़र और डिविडेंड दोनों को x की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे और इसको भी दोनों को लिखेंगे, तब उसके बाद आप डिवाइड करेंगे। ठीक है ना? चलिए अब डिवाइड करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे एक्स की पावर 4 है, यहाँ एक्स स्क्वायर में कितना मल्टीप्लाई करेंगे एक्स की पावर 4 मिल जाए, आप बोलेंगे सर एक्स स्क्वायर का ये प्लस का, तो यहाँ पर भी प्लस का, वहाँ पर भी प्लस का, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर कितना हो जाएगा, एक्स की पावर 4 प्लस है माइनस हो जाएगा, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स कितना हो जाएगा आपके पास, एक्स क्यूब हो जाएगा। क्या यहाँ पर एक्स क्यूब है, कहीं पर एक्स क्यूब है, यहाँ पर कहीं नहीं है ना, तो यहाँ से हम एक्स क्यूब को किनारे लिखेंगे। जो चीज़ें नहीं होंगी उनको एकदम साइड में लिख लेते हैं, प्लस यहाँ लिखेंगे प्लस का एक्स क्यूब। ठीक है, तो प्लस माइनस का एक्स क्यूब। ठीक, अब इसे एक्स स्क्वायर का ऐसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा। अब इसको ऐसे लिखिए, ध्यान रखिए हमने इसका जब इससे मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब मिला, और एक्स क्यूब यहाँ पर आपका कहीं भी क्वेश्चन में नहीं था। जब यहाँ पर नहीं था तो उसको हम एकदम लास्ट में लिख देंगे। जब माइनस करेंगे तो प्लस का माइनस, प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा। साइन क्यों चेंज हो रहा है, क्योंकि आप इसको माइनस करते हो, इस वजह से ये हट जाएगा, आपका 0 मिलेगा। माइनस प्लस होता है और माइनस के साइन लगाएंगे, माइनस का 3x स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x स्क्वायर, ये एज इट इज ऐसे उतार आएगा, प्लस का 4x उतारने से पहले देखिए हम कैसे लिखेंगे। लिखने का तरीका क्या होगा यहाँ पर, ये समझिए। देखिए यहाँ पर आपके पास क्या है, ये वैल्यूज़ हैं और ये है, तो हम पहले क्या करेंगे, डिग्री मैंने क्या बोला, एक्स की डिग्री की डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा करिए। ये डिग्री 3 क्यूब है, एक्स स्क्वायर है 4x प्लस 5 है, तो पहले इसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे, प्लस आया ना, नीचे कैसा है प्लस है, तो यहाँ लिखेंगे पहले एक्स क्यूब। अब इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस का 4x स्क्वायर मिलेगा, यहाँ पे प्लस का 4x मिलेगा और प्लस का 5 मिलेगा। ऐसे सारी वैल्यूज आप उतार लोगे। ठीक है, ध्यान क्या रखना है, जो टर्म आपको ना मिले इसमें पूरे में उसको एकदम किनारे रखना है, फिर पहले उसको उतारना है आपको, जिस साइन का होगा उसी साइन के साथ में। यहाँ प्लस है, यहाँ प्लस लगाइए, यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स क्यूब है, मतलब एक्स से मल्टीप्लाई को करना है, तो एक्स इंटू में एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब, फिर एक्स इंटू में एक्स माइनस का एक्स स्क्वायर, फिर एक्स इंटू में 1 प्लस का एक्स। ठीक है, समझ में आ गई बात आपको? प्लस है तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, साइन चेंज, ये हो जाएगा प्लस का माइनस, निकट जाएगा 0 मिलेगा। प्लस माइनस का 4 है, प्लस का एक्स स्क्वायर है तो माइनस का 3x स्क्वायर मिलेगा। क्यों, माइनस की वैल्यू बड़ी है। देखिए जैसे ही माइनस का प्लस हो गया इट मीन्स इसका वजूद खत्म हो गया। मेन साइन कौन सा, नीचे वाला है। प्लस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस का 3x, क्योंकि प्लस की वैल्यू बढ़ी है, प्लस का 5। ओके, अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो अब आपको क्या चाहिए, 3x स्क्वायर का मिल पाएगा। देखिए आगे कैसा है, माइनस साइन लगाइए, और 3x स्क्वायर का मिल पाएगा, जब इसमें आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे, 3 से मल्टीप्लाई करिए, 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर माइनस प्लस का 3x और प्लस माइनस का 3, माइनस का प्लस का माइनस का प्लस, ये कट गया 0 मिला। देखिए क्यों कट रहा है पता है, क्योंकि एक दोनों अपोजिट साइन के हैं, इक्वल भी हैं और अपोजिट साइन के, इसलिए कट रहा है। प्लस हो जाएगा, प्लस का मिलेगा कितना 8। तो इस क्वेश्चन में कोशिएंट कितना मिला आपको, क्वेश्चन कितना मिला, एक्स स्क्वायर प्लस का एक्स माइनस का 3, और रिमाइंडर कितना मिला आपको, रिमाइंडर मिला आपको 8। इस क्वेश्चन में क्या ध्यान रखना था आपको, ये ध्यान रखना कि जो टर्म्स आपको ना मिले उसको एकदम साइड में रखना है। ठीक है, रखने के बाद उनको अगर डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, इसलिए सबसे पहले मैंने इसको यहाँ पर लिखा, जिस साइन के साथ था उसी साइन को लिखा। जो चीज़ें मैं जैसे बता रहा हूँ आपको वैसे ही करना, ज़्यादा एक्स्ट्रा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। चीज़ें जितनी बताई उतनी आप ध्यान रखोगे, क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, आसानी से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा बिना किसी प्रॉब्लम के। ठीक है ना, देखिए चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का रखते हैं। ठीक है, अपन ज़्यादा टाइम नहीं लेते हैं। ओके, तो है नेक्स्ट क्वेश्चन, पी एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6, ये पी एक्स है आपका। ठीक है, थर्ड पार्ट बात कर रहे हैं, क्या है, इसे डिवाइड करना 2 माइनस एक्स स्क्वायर से, 2 माइनस एक्स स्क्वायर से डिवाइड करना, ये आपका क्या है, जी एक्स है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला जब भी आपको दिया रहा है आप देखिए पहले एक्स की डिग्री के डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखा है कि देखिए, पावर 4 है, पावर 1 है, 0 है, पावर 0 है फिर 2 है, तो ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं, इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे। पहले कितना मिलेगा, माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, कोई फर्क नहीं पड़ता माइनस से प्लस है, कोई नहीं, आपको जैसे बोला गया वैसे आपको करना है। अब चलिए डिवाइड करते हैं, यहाँ पे लिखेंगे एक्स की पावर 4 माइनस का 5x प्लस का 6। ठीक है, डिवाइड जब करेंगे अपन
कि माइनस का एक्स स्क्वायर प्लस का 2, यहाँ प्लस है ना, यहाँ पे कैसा है प्लस है, तो हमें अगर इसको प्लस बनाना है तो यहाँ पे माइनस लेंगे, एक्स स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर लेंगे तभी डिवाइड हो पाएगा, तो माइनस का एक्स स्क्वायर माइनस करेंगे तो कितना लेंगे प्लस का एक्स की पावर 4। समझ में बात आ गई। हमें जैसी वैल्यू फर्स्ट टर्म में लिखी हुई पहले उसको ऐसी बनानी है, तो माइनस का माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का मिलेगा, एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स की पावर 4 मिलेगा। अब इसका ऐसे करेंगे तो प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर मिलेगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर कहीं यहाँ पर है नहीं, इसलिए ये ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है, अब हमें माइनस करना है, तो ये प्लस का था माइनस हो जाएगा, माइनस का है तो प्लस का कट गया 0 मिला, ये प्लस का है तो यहाँ पे लिखेंगे 2x स्क्वायर, ये माइनस का है तो माइनस का 5 ऐसे आ जाएगा और प्लस का 6 ऐसे आ जाएगा। प्लस का 2x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस का x स्क्वायर है तो यहाँ लिखेंगे माइनस का 2, तो माइनस का 2 इंटू है माइनस का तो हो जाएगा प्लस का 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस का 4 हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे प्लस का, ये हो जाएगा प्लस का माइनस प्लस का माइनस, कट गया 0 मिला, 6 में से 4 गया 2 मिला आपको, माइनस का 5x ऐसे जाएगा, वो भी प्लस का मिलेगा। ठीक है, अब क्या करना है यहाँ पर, अब इसको यहीं वैसे छोड़ देंगे। तो यहाँ से हमने क्या देखा, जो कोशिएंट आपको मिलेगा, कोशिएंट वो कितना मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस का 2 भी माइनस का, रिमाइंडर कितना मिलेगा आपको, रिमाइंडर यहाँ से मिला आपको माइनस का 5x प्लस का 2, कितना मिला माइनस का 5x प्लस का। तो एक बार चेक कर लेते हैं, हम अपना सॉल्यूशन चेक कर लेते हैं। कैसे, डिविडेंड इज इक्वल टू में क्या होना चाहिए, डिविडेंड, जब भी आपको थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगे ना अपना आंसर चेक कर लिया करिए, कोशिएंट, क्योंकि एग्जाम में तो आपको सॉल्यूशन मिलेगा नहीं चेक करने के लिए, इनटू में डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। देखिए कैसे करते हैं इसको, क्वेश्चन कितना है आपके पास, एक्स स्क्वायर माइनस का 2 माइनस का है, ठीक है, इनटू में डिवाइजर कितना आपके पास है 2 माइनस एक्स स्क्वायर, या फिर माइनस का एक्स स्क्वायर 2 लिख लेते हैं प्लस का 2, और रिमाइंडर कितना मिला आपको माइनस का 5x प्लस 2। चलिए सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस का एक्स की पावर 4 प्लस माइनस माइनस का 2x स्क्वायर, फिर माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस का 4 प्लस का माइनस का 5x प्लस का 2। ठीक है, अब देखिए यहाँ से कितना मिला एक्स पावर 4 माइनस का 2x स्क्वायर माइनस का 2x कैंसिल आउट हो जाएगा, माइनस का कितना मिला 5x और माइनस का कितना मिला 2। फिर गलती हुई क्या कहीं हम लोगों से, माइनस का 5x प्लस का 2, कहाँ पे मिस्टेक हुआ, देखिए माइनस माइनस का हमने मल्टीप्लाई किया तो प्लस का मिला एक्स की पावर 4 कैंसिल आउट हो गया, माइनस का 5x था यहाँ पर, इसका जब इससे मल्टीप्लाई किए तो माइनस का 4 मिला, तो 2 जा ओ यहीं पे मिस्टेक हो गया हम लोगों से, नहीं मिस्टेक नहीं सही है, माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर मिला आपको, तो जब माइनस साइन लगाया आपने तो ये हो गया प्लस का, तो 2x स्क्वायर ऐसे आ गया प्लस का, माइनस का 5 से प्लस का 6, फिर आपको इसको हटाना था इसलिए आपने माइनस 2 का मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस का 2x स्क्वायर मिला आपको, बट माइनस इंटू में माइनस 2 माइनस का 4 मिलेगा, हाँ यहाँ पर मिस्टेक हुआ, माइनस का 4 तो ये हो जाएगा प्लस और यहाँ हो जाएगा 6 और 4 10। समझ में बताइए आपको कितना मिला 6 और 4 10 मिल गया, तो माइनस 5x प्लस 10, यहाँ पर भी कितना मिलेगा आपको 10, तो यहाँ पे कितना मिला 10 माइनस 4 प्लस का 6। समझ में बात आ गई, एक्स की पावर 4 माइनस 5x प्लस 6। तो जब भी आपको लगे कि आपका क्वेश्चन थोड़ा गलत लग रहा है या डाउट है तो एक बार आप जरूर इसका आंसर चेक कर लिया करिए, वेरीफाई कर लिया करिए कि आपका सोल्यूशन ठीक है कि नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में अपन ने क्या सीखा, डिवीजन एल्गोरिथम फॉर पॉलिनोमियल्स देखा हम लोगों ने, वहाँ पर क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना, ये सारी चीज़ें हमने देखी। इसके नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.3 के आगे क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो आज के लेक्चर को यहीं पर हम एंड करते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, गुड बाय।